खबरी हो सकती है कि उनको तो बिना एग्जामिनेशन के ही नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, यानी उनकी एक प्रकार से इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो कहीं ना कहीं ये बात 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अब सबसे मेजर इशू है 12th एग्जामिनेशन का क्या होगा। 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मार्च से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे एग्जामिनेशन 10 दिन में होंगे, 15 दिन में होंगे, 1 महीने में होंगे। लगातार सस्पेंस बना हुआ है और बार बार जो स्टूडेंट्स हैं उनका मनोबल भी गिर रहा है कि एग्जामिनेशन कब होंगे, एग्जामिनेशन कब होंगे। हम देखते हैं कि लगातार हमें पता है कि अभी 15 दिन के अंदर एग्जाम होने वाले, 20 दिन के अंदर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो हम अपना 100% देते हैं। लेकिन वहीं पर हम ये देखें कि एग्जामिनेशन बार बार पोस्टपोन होते हैं, तो जब बार बार पोस्टपोन होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल गिर जाता है, वो उस कंटिन्यूटी से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इनका जो एग्जामिनेशन अब लेना है, मैं मानता हूँ कि उनका एग्जामिनेशन अब शॉर्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए और इनको उनकी जो इंटरनल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर बच्चों को मार्क्स देने चाहिए और उनका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल शॉर्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ ही नंबरों का एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अधिक प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं बच्चों का जो तैयारी का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, वो भी अब काफ़ी लेवल पर डाउन आ चुकी है। तो उनका शॉर्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, कम मार्क्स का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो 12th एग्जामिनेशन का क्या होगा, ये हमारा टॉपिक, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाली कुछ बॉडी है उसकी बात करते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन बोर्ड इन आवर कंट्री। अगर हमारे देश के अंदर बात करें तो 4 प्रकार के बोर्ड हमारे देश में पाए जाते हैं। द फर्स्ट बोर्ड इज़ CBSE, सेकेंड ICSE एंड थर्ड स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड मतलब अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा सरकार का अपना बोर्ड है, राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान बोर्ड का अपना बोर्ड है, असम में रहते हैं तो असम का अपना टाइप का बोर्ड पाया जाता है, और सबसे लास्ट में IB इंटरनेशनल बोर्ड। इस प्रकार 4 प्रकार के बोर्ड हमारे देश में रनिंग है। उन सभी बोर्ड्स में से द पॉपुलर बोर्ड ऑफ आवर कंट्री इज़ CBSE। जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी बोर्ड्स में CBSE जो है वो सबसे पॉपुलर बोर्ड है। अब देखते हैं पूरे भारत के अंदर सबसे पॉपुलर बोर्ड CBSE है। What is the full form of CBSE? The Central Board of Secondary Education. This is the full form of CBSE और this board is running by central government। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो CBSE बोर्ड है, ये CBSE बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग किया जाता है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस बोर्ड को संचालित करती है। 12th CBSE एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय CBSE। आपको पता होगा कि जो 12th के एग्जामिनेशंस हैं उन एग्जामिनेशन को यही जो बोर्ड है CBSE बोर्ड, इसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट इज़ डिस्कसिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न विल बी, यानी कि जो सरकार है वो लगातार इस पैटर्न को लेकर डिस्कस कर रही है। लगातार एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं कि जो 12th के एग्जामिनेशन उनका पैटर्न क्या होना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो वेरी शॉर्ट एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए, यानी कि कम मार्क्स के एग्जामिनेशन का पैटर्न होना चाहिए। फर्स्टली इसमें यह है मेन जो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर राय निकल गई कि जो मेन सब्जेक्ट है सिर्फ मेन सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होना चाहिए। जिनमें प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जा सकते हैं उनमें प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम देखें तो इसी मामले के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपना व्यू रख रही हैं कि उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं के अंदर वैक्सीनेशन शुड बी डन बिफोर एग्जामिनेशंस, ये मांग भी की गई कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जैसे सच एज AAP आम आदमी पार्टी के द्वारा ये मांग भी की गई है सबसे पहले कि इनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। जिन बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले होना चाहिए, पहले उनको वैक्सीन लगे उसके बाद उनके एग्जामिनेशन किए जाने चाहिए। दिस डिमांड इज़ डन बाय मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया नो दैट जानते हैं कि भारत का सबसे ग्रेट, सबसे अच्छा जो शिक्षा मंत्री वो मनीष सिसोदिया है, और मनीष सिसोदिया ने अपने काम के द्वारा दिल्ली के स्कूलों को चमका के भी दिखाया है। तो उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए और उसके बाद ही एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर उनको कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। CBSE बोर्ड से देश भर के अंदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट 21,227 जो स्कूल है वो अफ्लेक्टेड है। टोटल 21,227 स्कूल है वो चाहे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को लगाकर CBSE से अफ्लेक्टेड है। अदर 21 कंट्रीज़ स्कूल ऑल्सो कनेक्टेड विद CBSE, और 21 अदर कंट्रीज़ हैं, 21 देश हैं वो भी CBSE से कनेक्टेड हैं, जिसके अगर स्कूल हम देखें तो 228 स्कूल है जो अदर कंट्रीज़ में वो भी CBSE से ऑल्सो इंक्लूड है। 309 स्कूल वर अफ्लेक्टेड विद CBSE इन 1962। 1962 के अंदर बताया गया कि 1962 के अंदर CBSE से जो स्कूल अफ्लेक्टेड थे वो सिर्फ 309 स्कूल ही अफ्लेक्टेड थे। दिस बोर्ड फॉलोज CBSE सिलेबस। अब ये जो CBSE है इसके अंदर जो NCERT का जो सिलेबस होता है उस NCERT के सिलेबस को फॉलो किया जाता है।
सेकंड वाला बोर्ड है ICSE, बोर्ड को CISE भी कहा जाता है अदर नेम में। ये फुल नेम की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, ये इसका एक पूरा नाम है। और दिस इज़ प्राइवेट बॉडी, ये याद रखेंगे आप। ICSE या इसी का नाम है CISE, ये एक प्राइवेट बॉडी। बोर्ड स्थापना की बात करें तो इस बोर्ड की स्थापना 1956 में हुई थी। और ये जो बोर्ड है ICSE बोर्ड है, भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के अनुसार शिक्षा देता है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप बोर्ड है उसकी हम बात करते हैं तो एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन बोर्ड, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार का भी अपना बोर्ड होता है, सच एज हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड। तो तीसरी टाइप का जो बोर्ड होता है, थर्ड टाइप ऑफ बोर्ड की हम बात करें तो एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन बोर्ड। दिस बोर्ड कंडक्टेड द एग्जामिनेशन ऑफ 10th एंड 12th एग्जाम स्टैंडर्ड। आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं वो बच्चे राज्य सरकार द्वारा संचालित बोर्ड में पढ़ते हैं। तो यही राज्य सरकार का जो बोर्ड होता है, ये बोर्ड 10th और 12th के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। सम स्टेट ऑल्सो कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 5th एंड 8th स्टैंडर्ड। अब जानते हैं कि भारतीय कुछ राज्यों में ऐसा भी प्रावधान है जहाँ 5th क्लास के अंदर भी बोर्ड है और 8th क्लास के अंदर भी बोर्ड है। तो ये स्टेट जो बोर्ड है, ये स्टेट बोर्ड ही 8th और 5th क्लास के एग्जामिनेशन उसको कंडक्ट करवाते हैं। चौथे टाइप का हम बात करें तो चौथे प्रकार का जो बोर्ड होता है IB, यानी ये इंटरनेशनल बोर्ड होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड होता है। इज़ एन इंटरनेशनल बोर्ड, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड होता है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बैक्यूलरेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, पूरा नाम हो गया। इस बोर्ड को जो संचालित करने वाली बॉडी है वो नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी है, यानी किसी प्रकार के लाभकारी संस्था के रूप में इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। दिस बोर्ड वाज फाउंडेड बाय 1968 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बिग सिटीज़ हैं, उनके अंदर इस प्रकार के इस जो बोर्ड है IB जो बोर्ड है उसके हेड ऑफिस खुले हुए हैं, यानी बड़े बड़े स्कूलों में इसके ब्रांचेस विद्यमान हैं।